अभी हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6, जो कि आपके पास किस चीज़ के बारे में है, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ के बारे में है। सही है। चैप्टर नंबर 6 में हम बात करेंगे मदर एंड चाइल्ड हेल्थ की। सही है। तो मदर एंड चाइल्ड हेल्थ क्लस्टर में हमारे पास आ जाते हैं कि हम कैसे प्रेगनेंसी वगैरह को सेफ बनाएंगे। सही है। चाइल्ड और एडोलसेंट हेल्थ न्यूट्रिशन वगैरह का ख्याल कैसे रखेंगे, जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की कैसे उसको एक्सपेंड करेंगे। सही है। और कैसे प्रिवेंट करेंगे मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन वगैरह को। सही है। तो आपके पास जो मदर चाइल्ड हेल्थ है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास प्रोमोटिव प्रिवेंटिव क्यूरेटिव एक प्रोग्राम वगैरह होते हैं। सही है। मदर और चिल्ड्रन वगैरह के लिए इसमें आपके पास जो होते हैं सब एरियाज़ वगैरह भी आ जाते हैं। उसमें मैटरनल हेल्थ आ जाती है, चाइल्ड हेल्थ आ जाती है, फैमिली प्लानिंग, स्कूल हेल्थ, एडोलसेंस, हैंडीकैप चिल्ड्रंस, या जो जितने भी हेल्थ एस्पेक्ट्स आ जाते हैं चिल्ड्रन के। सही है। तो वो हम जो थे इसमें इस चैप्टर वगैरह में डिस्कस करेंगे। सही है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स की। सही है। तो हमारे पास जो मदर चाइल्ड हेल्थ है वो आपके पास क्या होते हैं, प्रोमोटिव, प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव एक प्रोग्राम वगैरह है मदर वगैरह के लिए और चिल्ड्रन के लिए। सही है। ये आपके पास जो होते हैं जो मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव हमारे पास आ जाती है उसमें। सही है। जो मदर और चाइल्ड उसमें हेल्थ में ऑब्जेक्टिव्स में हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल ये आ जाते हैं कि कैसे हम क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे मैटरनल मोर्टिलिटी की एंड मॉर्बिडिटी। मोर्टिलिटी इज़ यूअर डेथ रेशो और जो मॉर्बिडिटी है वो आपकी डिजीज़ रेशो है। सही है। और कैसे हम रिडक्शन करेंगे, कम करेंगे पीरीनेटल मोर्टिलिटी, मॉर्बिडिटी को रिडक्शन कैसे करेंगे, इन्फेंट और चाइल्डहुड मोर्टिलिटी और मॉर्बिडिटी को कैसे प्रमोट करेंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को, और कैसे जो है प्रमोशन करेंगे फिजिकल और फिजियोलॉजिकल चाइल्ड और एडोलसेंट्स विद इन द फैमिली वगैरह। सही है। उसकी प्रमोशन वगैरह हम कैसे करेंगे। तो ये सारी ऑब्जेक्टिव हमारे पास आ जाती है। सही है। जो मदर चाइल्ड हेल्थ है उसमें तमाम एक्टिविटीज़ वगैरह इंक्लूड होती है जो कि प्रमोट करती है हेल्थ को और प्रिवेंट करती है हेल्थ प्रॉब्लम को ऑफ मदर एंड चाइल्ड। सही है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ आपकी मदर चाइल्ड हेल्थ में हमारे पास आ जाती है। सही है। तो ये आपके पास आ गए ऑब्जेक्टिव्स। देन हमारे पास हम जो सेफ़ मदरहुड है, सही है, उसका आपके पास कॉन्सेप्ट क्या है। सही है। सेफ़ मदरहुड कॉन्सेप्ट क्या है। सही है। तो पाकिस्तान जो होते हैं वो आपके पास सिग्नेटरी है। जो सेफ़ मदरहुड इनिशिएटिव है SMI, वो लॉन्च हुई थी नैरोबी इन 1997 में। सही है। तो इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली ये एक्चुअली आपके पास इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट। सही है। 1994 में वो हुआ था। उसमें मेन मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ ने इसमें शिरकत की, इंक्लूडिंग पाकिस्तान वगैरह। सही है। तो इसमें आपके पास जो इसके अलावा आपके पास बीजिंग में एक प्रोग्राम वगैरह हुआ था 1995 में, जिसमें वुमेन राइट के बारे में बात की गई थी। उसमें तकरीबन 186 कंट्रीज़ ने शिरकत की थी। सही है। और उसमें ये बात की थी जिस तरह मेन की हेल्थ वगैरह आपके पास इम्पोर्टेंट है, तो उतनी ही आपके पास वुमेन वगैरह की हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है। सही है। तो अगर उसमें इस कॉन्फ्रेंस में आपको ये बताया गया है कि जितने भी फैक्टर्स वगैरह आपकी हेल्थ को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, बैरियर बन के आते हैं, तो आप उन सारे फैक्टर्स को रिमूव करो। सही है। दिन हमारे पास जो होती है WHO, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी रिकमेंडेशन हमारे पास सामने आई। तो उसमें आपके पास क्या थे, 4 पिलर्स वगैरह की बात की थी। सही है। मदरहुड सेफ उसके रिगार्डिंग। सही है। उसमें आपके पास क्या थे, 4 पिलर्स की बात की थी। उसमें आपके पास फैमिली प्लानिंग आ जाती है, एंटीनेटल केयर आ जाती है, क्लीन सेफ डिलीवरी आ जाती है, और एसेंशियल ऑब्स्टेट्रिक केयर आ जाती है। सही है। तो हम बात करते हैं फैमिली प्लानिंग की। फैमिली प्लानिंग आपके पास सर्विसेज है, एबिलिटी है, जिसमें जो कपल्स होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं, उनको पता होना चाहिए कि आया हमने कितने बच्चे पैदा करने हैं, कितने नंबर ऑफ बच्चे पैदा करने हैं। सही है। कितने टाइम बाद पैदा करने हैं, उसकी जो आफ्टर डिलीवरी जो होती है कितना स्पेस देना है। सही है। उनके बर्थ वगैरह के दरमियान। तो ये सारी चीज़ें आपके पास फैमिली प्लानिंग कहलाती है। सही है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एंटीनेटल केयर। एंटीनेटल केयर आपके पास क्या है कि जितने भी कॉम्प्लिकेशन वगैरह, जो पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन हमारे पास अगर हो रही है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसको हम डिटेक्ट करें और अर्ली उस पर हम उसको ट्रीट कर ले। सही है। अर्ली बेसिस पे हम उसको डिटेक्ट करें और उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट करें। सही है। देन क्लीन और सेफ डिलीवरी की हम बात कर लेते हैं। सही है। क्लीन और सेफ डिलीवरी जो होती है, इसमें हम जितने भी बर्थ अटेंडेंट्स वगैरह होते हैं उनके पास प्रॉपर नॉलेज और स्किल और इक्विपमेंट वगैरह होनी चाहिए। सही है। ताकि वो क्लीन और सेफ डिलीवरी परफॉर्म करें, और आफ्टर बर्थ भी जो होती है वो बेबी और मदर की प्रॉपर केयर वगैरह करे। सही है। तो ये हमने बात की क्लीन और सेफ डिलीवरी की। सही है।
अच्छा, देन हमारे पास आ जाते हैं एसेंशियल ऑब्स्टेट्रिक केयर की, सही है। ये आपके पास वो है कि अगर जो जिन प्रेगनेंसी वगैरह में हाई रिस्क वगैरह हो, सही है, उस हाई रिस्क कॉम्प्लिकेशन वगैरह होती है, उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, सही है, जितना उसकी हम कैसे केयर वगैरह करेंगे, सही है। तो जो कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसीज वगैरह होती है उसकी जो केयर होती है वो आपके पास क्या है, एसेंशियल ऑब्स्टेट्रिक केयर है आपके पास, सही है। देन हमारे पास आ जाती है राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। ये आपके पास जो होती है मोस्ट इनकरेजिंग साइन वगैरह होती है जो कि पब्लिक वगैरह को अवेकन करती है रिगार्डिंग जो चिल्ड्रन के राइट्स वगैरह होते हैं, सही है, रिगार्डिंग चिल्ड्रन राइट वगैरह, सही है। तो हमारे पास जो होती है चिल्ड्रन की जो नीड्स है उसको पूरा करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सही है। तो जो यूनाइटेड नेशन है, जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशन ने आपके पास क्या किया था कि डिक्लेरेशन की थी रिगार्डिंग जो राइट्स ऑफ चिल्ड्रन है इसके रिगार्डिंग, सही है, 20 नवंबर 1959 में, सही है। तो इसमें इसमें आपके पास जो होती है मुख्तलिफ राइट्स वगैरह की बात की गई, चाइल्ड राइट्स की बात की गई, सही है। फर्स्ट राइट उसका बताया गया है कि चिल्ड्रन को जो होते हैं राइट टू डेवलप एटमॉस्फेयर और अट्रैक्शन या सिक्योरिटी वगैरह, सही है। जो ये आपके पास किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेरेंट्स वगैरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सही है। या दूसरा राइट हमारे पास ये है राइट टू एंजॉय एडवांटेजेस ऑफ सोशल सिक्योरिटी, जो न्यूट्रिशन है, हाउसिंग है, मेडिकल केयर। थर्ड उसकी बात की गई थी राइट की कि उसकी नेमिंग और नेशनलिटी भी उनका राइट है, सही है। फ्री एजुकेशन उनकी राइट है, बच्चों की राइट है, चिल्ड्रन की राइट है, सही है। और जो फुल अपॉर्चुनिटी फॉर प्ले, रिक्रिएशन, एक्टिविटी, ये भी उनका राइट है, सही है। अगर कोई हैंडीकैप चिल्ड्रन वगैरह हो तो उनकी स्पेशल ट्रीटमेंट भी उनका राइट है, सही है। और जो प्रोटेक्शन और रिलीफ देना जब कोई डिज़ास्टर वगैरह हो उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी चिल्ड्रन वगैरह को देना, ये भी उनका राइट है, सही है। अच्छा, और आपके पास जो होती है जो अंडरस्टैंडिंग, टॉलरेंस, फ्रेंडशिप, पीस, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, इन चीज़ों के रिगार्डिंग उनको अवेयर करना, सही है। ये भी आपके पास जो चिल्ड्रन के राइट आ जाते हैं, सही है। चिल्ड्रन वगैरह के राइट मीन हकूक़ आ जाते हैं चिल्ड्रन वगैरह के, सही है। अच्छा, देन हम बात करते हैं यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे की, सही है। जो यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे है वो आपके पास 14 नवंबर हर साल के 14 नवंबर को ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है, सही है। ये आपके पास जो होते हैं 1945 में जो यूएन जनरल असेंबली है उसमें जो फॉर्मल रिजोल्यूशन वगैरह पास हुई थी, सही है, इस दिन के रिगार्डिंग के इसकी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो किस पे होगी, वो आपके पास यूनिसेफ पे होगी, सही है। जो चिल्ड्रन डे वगैरह की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जितने भी प्रोमोटिंग वो होगी, सही है, एनुअल डे के रिगार्डिंग जितनी भी होगी वो आपके पास किस पे होगी, यूनिसेफ पे होगी। और ये आपके पास जो थे 14 नवंबर को ये डे सेलिब्रेट किए जाते हैं, सही है। अच्छा, देन हम बात कर लेते हैं मैटरनल हेल्थ की। मैटरनल हेल्थ आपके पास जो होते हैं वो हेल्थ होती है जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ और पोस्ट नेटल पीरियड आपका जो होता है ये आपके पास क्या है, ये आपके पास मैटरनल हेल्थ है, सही है। इसमें हम पहले बात करते हैं एंटीनेटल केयर की, सही है। ये आपके पास केयर होती है वुमेन के ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्राइमरी एम हमारे पास जो एंटीनेटल केयर का क्या होता है कि हम क्या करें, अचीव करें हेल्दी वुमेन को और हेल्दी बेबी को एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी वगैरह, सही है। हमारे पास एंटीनेटल केयर के देन ऑब्जेक्टिव हमारे पास आ जाते हैं, सही है। ऑब्जेक्टिव में हमारे पास ये है कि हम प्रोमोट करें, प्रोटेक्ट करें, सही है, हेल्थ वगैरह को, जो हेल्थ है वुमेन वगैरह की हेल्थ वगैरह को, जो मदर है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसकी हेल्थ वगैरह को क्या करें, प्रोटेक्ट करें, मेंटेन रखें, सही है। डिटेक्ट करें हाई रिस्क केसेस वगैरह को, उनको स्पेशल अटेंशन दे, सही है, और कॉम्प्लिकेशन वगैरह को दे के उसको प्रिवेंट करें। और जो एंजाइटी वगैरह होती है डिलीवरी को लेके उसको हम रिमूव करें, रिड्यूस करें। मैटरनल और इन्फेंट की जो मोर्बिडिटी होती है, जो डिजीज़ रेशो होती है, जो मोर्टिलिटी होती है उसको हम रिड्यूस करें, सही है। अच्छा, और हम हमारे पर्सनल हाइजीन वगैरह का, न्यूट्रिशन वगैरह का, चाइल्ड केयर का उसको हम बताएं, सही है, कि कैसे उनकी केयर वगैरह करनी है, सही है। और अच्छा, और रिगार्डिंग फैमिली प्लानिंग वगैरह के रिगार्डिंग भी उनको अवेयरनेस वगैरह दे, सही है। तो ये सारी आपकी चीज़ें आ जाती है किस चीज़ में, एंटीनेटल केयर में, सही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटीनेटल विजिट की, सही है। एंटीनेटल विजिट में हमारे पास मुख्तलिफ आ जाती है, सही है, विजिट्स वगैरह। वंस अ मंथ ड्यूरिंग जब फर्स्ट 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी हो तो आपने जो होती है वंस अ मंथ डेली जाना है, सही है। उधर आपके पास जो कंसल्टेंट वगैरह आपकी जो है गायनेकोलॉजिस्ट वगैरह जो हेल्थ केयर वो है, सही है।
ट्वाइस अ मंथ ड्यूरिंग, जो आपके पास जो लास्ट जो 8 मंथ और 9th मंथ आपके पास रह जाती है, सही है, उसमें आपने जो होते हैं टू टाइम जो होते हैं चेकअप के लिए जाना है, सही है, वंस अ वीक टिल डिलीवरी, अगर हर चीज़ आपके पास नॉर्मल वगैरह हो, सही है। या फिर जो होते हैं मोस्टली वो ये भी करते हैं, सही है, कि तो उसको जो एंटीनेटल विजिट है उसको हम कैटेगराइज किए हैं 3 में, सही है। फर्स्ट विजिट आपने कब करना है, जब आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो, 20 वीक्स लेटर आपने क्या करना है, चेकअप करना है, सही है। सेकंड विजिट आपने 32 वीक्स बाद करना है। थर्ड विजिट आपने जो होते हैं 36 वीक में करना है, सही है। तो ये हमने बात की एंटीनेटल विजिट वगैरह के बारे में, सही है। अब हम बात करेंगे एंटीनेटल सर्विसेज, मदर वगैरह के लिए कौन सी एंटीनेटल सर्विसेज है, सही है। अच्छा हमारे पास जो होती है उसमें मुख्तलिफ कंपोनेंट्स वगैरह इसमें आ जाती है, सही है। फर्स्ट हमारे पास आ जाती है कंप्लीट हेल्थ हिस्ट्री, हेल्थ हिस्ट्री हम उनकी लेंगे, सही है। देन हमारे पास जो होती है फिज़िकल एग्जामिनेशन आ जाता है, कंप्लीट फिज़िकल एग्जामिनेशन हम करेंगे उनकी, सही है, मदर वगैरह की। उसमें हम क्या करेंगे, जनरल उसमें हम हाइट को देखेंगे, वेट वगैरह को देखेंगे, बीपी पल्स रिकॉर्डिंग वगैरह करेंगे और ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करेंगे, सही है। देन हमारे पास आ जाती है एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में हम क्या करेंगे, साइज ऑफ यूट्रस देखेंगे, साइज ऑफ फीटस देखेंगे, सही है। कोई एबनॉर्मल कंडीशन अगर उसको हम फाइंड आउट करेंगे अगर प्रेजेंट हो, सही है। और हम ये देखेंगे एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में आइदर योर फीटस इज अलाइव और नॉट, सही है। पेल्विक एग्जामिनेशन देन हम करेंगे, पेल्विक एग्जामिनेशन में हम क्या करेंगे, तो पेल्विक एग्जामिनेशन में हम कंफर्म करेंगे डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी और इसकी ड्यूरेशन वगैरह को, एबनॉर्मेलिटीज़ वगैरह पेल्विक ऑर्गन में हम वो करेंगे, सही है, देखेंगे, डिटेक्ट करेंगे जो पेल्विक कॉन्ट्रैक्शन वगैरह को, सही है, और कैपेसिटी ऑफ पेल्विस वगैरह को एसेस करेंगे, सही है। देन हम बात करेंगे इन्वेस्टिगेशन की, एंटीनेटल सर्विसेज में हम इन्वेस्टिगेशन की बात करेंगे, हम कंप्लीट ब्लड काउंट CBC करेंगे, सही है, यूरिन एग्जामिनेशन उनकी करेंगे, ब्लड ग्रुपिंग वगैरह करेंगे, सही है। देन हमारे पास आ जाती है सब्सिक्वेंट विजिट्स, सब्सिक्वेंट विजिट में हमारे पास क्या आ जाती है, फिजिकल एग्जामिनेशन, सही है। सब्सिक्वेंट विजिट में फिजिकल एग्जामिनेशन आती है, फिजिकल एग्जामिनेशन में वेट गेन को हम देखेंगे, बीपी रिकॉर्डिंग करेंगे, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करेंगे, सही है। और हमारे पास आ जाती है इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन में हम क्या करेंगे, अच्छा इन्वेस्टिगेशन में हम जो यूरिन एग्जामिनेशन करेंगे, हेमोग्लोबिन एस्टिमेशन वगैरह करेंगे, सही है। और हम जो होते हैं आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन वगैरह करेंगे, सही है। इम्यूनाइजेशन वगैरह उनकी करवाएंगे, किस चीज़ को लेके, टेटिनस वगैरह की इम्यूनाइजेशन करवाएंगे, सही है। इसके फिर हमारे पास 2 डोजेज आ जाती है। फर्स्ट डोज आपने 16 to 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी लगाना है, सेकेंड डोज आपने 20 to 24 वीक ऑफ प्रेगनेंसी लगाना है, सही है। अच्छा देन हमारे पास जो होती है हेल्थ एजुकेशन वगैरह आ जाती है, होम विजिटिंग, जो हेल्थ केयर आपके आके आपको टीच करते हैं, सही है, उसके बारे में बात, और जो रेफरल सर्विसेज आपके पास जो होती है वो आ जाती है, सही है। तो ये सब सीक्वेंट विजिट में आपके पास देन आ गए, सही है। अच्छा नेक्स्ट हम बात करते हैं एडवाइस की, एंटीनेटल एडवाइस की, सही है। ये आपके पास जो होते हैं मेजर एंटीनेटल केयर में जो मेजर वो है वो आपके पास क्या है, एंटीनेटल एडवाइस, सही है। क्योंकि मदर जो होती है उसको सबसे ज़्यादा वो होती है, सही है, नीड पड़ती है कि वो आपके पास क्या करे, वो अपनी हेल्थ का और चाइल्ड की हेल्थ का उसका प्रॉपर उसको इल्म हो, सही है। तो हमारे पास जो होती है मुख्तलिफ वो आ जाती है इसमें एंटीनेटल एडवाइस में। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाते हैं पर्सनल क्लीननेस, सही है। आप जो होते हैं डेली बात लो, सही है, क्लीन क्लॉथ्स वगैरह वियर करो, सही है, डाइट का प्रॉपर ख्याल रखो, सही है, क्योंकि आपको जो है इस टाइम जो है एक्स्ट्रा उसकी ज़रूरत होती है, सही है, डाइट वगैरह की नीड पड़ती है, सही है। आप जो है इस टाइम जो है 12 kg तक वेट पुट ऑन कर लेते हो, सही है। बाउल केयर आप करो, सही है, जो कंस्टिपेशन वगैरह है उसको आप अवॉइड करो, रेगुलर इनटेक करो आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की, फ्रूट्स की, एक्स्ट्रा फ्लूइड्स वगैरह की, सही है। डेंटल केयर, ओरल हाइजीन का आप प्रॉपर ख्याल रखो, और डेली बेसिस पे आप जो होती है आफ्टर मील जो होती है ब्रशिंग करो, टूथ ब्रशिंग करो, सही है। रेस्ट और स्लीप का ख्याल रखो, सही है। 2 आवर्स जो होती है अगर आप दिन में आपको टाइम मिले तो 2 आवर्स स्लीप किया करें, सही है। और एट नाइट जो होती है 8 आवर्स जो होती है आप स्लीप करो। एक्सरसाइज जो होती है, जो अर्ली ट्राइमेस्टर होते हैं उसमें तो डेली रूटीन बेसिस पे एक्सरसाइज एलो होते हैं, पर जो एंड ट्राइमेस्टर होते हैं उस दिन वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं एक्सरसाइज वगैरह। ड्रग्स जो होती है मोस्टली ड्रग जो होती है उसका क्या होते हैं साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जो फीटल वगैरह होती है, मालफॉर्मेशन काज करती है फीटल वगैरह में, सही है। तो आप क्या करो कि
अच्छा, तो आपने क्या करना है कि आप जो होते हैं उसके जो आपका गायनेकोलॉजिस्ट वगैरह होती है, जो भी आपका हेल्थ केयर वो होता है, सही है, तो उससे आप जो होते हैं एडवाइस करके मेडिकेशन लो, सही है। प्रिपरेशन फॉर लैक्टेशन, अच्छा आपने जो होते हैं अब मदर को तैयार करना है ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह के लिए, सही है। आफ्टर डिलीवरी जो होती है उसने बेबी वगैरह को फीड करना है, तो कैसे ख़ुद को तैयार करे इस चीज़ के लिए, सही है। और जो फोलेट रिच फूड्स वगैरह है, लेंटिल्स, एस्पर्जिस, ऑरेंजेस, फोर्टिफाइड सीरियल्स वगैरह, इन चीज़ का यूज़ ज़्यादा करें, सही है। अच्छा, तो ये सारा लेक्चर आपका किस चीज़ के बारे में था? एमसीएच के बारे में, मदर चाइल्ड हेल्थ के बारे में था, सही है। इसमें हमने बात की ऑब्जेक्टिव्स वगैरह की, कंसेप्ट ऑफ सेफ मदरहुड की, फिर उसके जो 4 पिलर्स आपके पास आ जाते हैं, सही है। उसकी राइट्स ऑफ चिल्ड्रन की बात हमने करी, जो यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे है उसका हमने बताया, मैटरनल हेल्थ की बात की, एंटीनेंटल विजिट की बात की, फिर जो सर्विसेज हैं एंटीनेंटल सर्विसेज वगैरह की बात की, सही है। एंटीनेटल एडवाइसेस क्या है आपके पास, सही है। इन सब के बारे में पढ़ा। होप सो आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। थैंक यू।